जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 9th CBSE केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और इसमें सबसे पहले हम लोग मैटर के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मैटर। तो देखें, मैटर इस पूरे वर्ल्ड के या कह सकते हैं इस पूरे यूनिवर्स के वे सबस्टेंसेस जिनका अपना मास हो, जो एरिया ऑक्युपाइड करते हों और जिसके एग्जिस्टेंस को हम अपने ऑर्गेनिज्म के द्वारा फिल करते हों, तो ऐसे सबस्टेंस को ही हम मैटर कहते हैं। अब इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, इफ एनी सबस्टेंस हैव मास एंड ऑक्युपाइड स्पेस and we feel its existence by our organism is called matter. All the solids, all the liquids and all the gases are matter. अब इसके बाद हम लोग देखेंगे मिक्सचर के बारे में। तो मिक्सचर क्या होता है कि दो या दो से अधिक सबस्टेंस जब आपस में किसी भी रेशियो में मिक्सअप हुए होते हैं ना, तो जो मटेरियल हमें फाइंड होता है उसी को हम मिक्सचर कहते हैं। तो मिक्सचर की डिफिनीशन हम क्या दे सकते हैं कि द कॉम्बिनेशन ऑफ टू आर मोर देन टू सबस्टेंसेस with each other is called mixture. There are two types of mixture. First homogeneous mixture and second heterogeneous mixture. अब homogeneous mixture क्या होता है? जब two are more than two substance, जब किसी कांस्टेंट रेशियो में एक दूसरे से मिक्स किए गए हों, देन दिस टाइप ऑफ मिक्सचर इज कॉल्ड होमोजेनियस मिक्सचर। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? अब इसकी डिफिनीशन हम दे सकते हैं कि टू आर मोर देन टू सबस्टेंसेस आर मिक्स्ड इच अदर इन इन फिक्स्ड रेशियो। तो हम लोग टाइप ऑफ मिक्सचर, तो टाइप ऑफ मिक्सचर में हमने बताया होमोजेनियस मिक्सचर और हेट्रोजेनियस मिक्सचर। तो होमोजेनियस मिक्सचर में क्या होता है कि द कॉम्बिनेशन ऑफ टू आर मोर देन टू सबस्टेंसेस इन ए मिक्सचर इन कांस्टेंट रेशियो, then this type of mixture is called homogeneous mixture. Like mixture of water and sugar, mixture of lemon and water, ये homogeneous mixture होते हैं। अब homogeneous mixture में इसके साथ साथ ढेर सारे एग्जाम्पल्स होंगे। अब इसके बाद हम हेट्रोजेनियस मिक्सचर देखें। तो हेट्रोजेनियस मिक्सचर में क्या होता है कि दो या दो से अधिक ऑब्जेक्ट या सबस्टेंस जब एक दूसरे के साथ मिक्स कर दिए जाते हैं और ये किसी भी रेशियो में मिक्स कर दिए जाते हैं, तो देन दिस टाइप ऑफ मिक्सचर इज कॉल्ड हेट्रोजेनियस मिक्सचर। तो इसको हम डिफाइन इस प्रकार करेंगे कि टू आर मोर देन टू सबस्टेंसेस आर मिक्स्ड each other in any ratio, then this type of mixture is called heterogeneous mixture. हेट्रोजेनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल अगर हम देखें, सैंड है, सीमेंट है और कंक्रीट है, इसको हम किसी भी रेशियो में मिक्सअप कर दें
तो इसको हम कहते हैं हेट्रोजेनियस मिक्सचर। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे सॉल्यूशन के बारे में। व्हाट इज द सॉल्यूशन? तो देखें, हम आपको बता दें कि सॉल्यूशन जो होता है यह भी एक प्रकार का होमोजेनियस मिक्सचर होता है। तो अब सॉल्यूशन की हम डिफिनीशन देखते हैं। सॉल्यूशन को कैसे डिफाइन करेंगे? तो द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू आर मोर देन टू सबस्टेंसेस। तो देखिए, ये सॉल्यूशन जो होता है ये होमोजेनियस मिक्सचर होता है। तो होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू आर मोर देन टू सबस्टेंसेस इज कॉल्ड सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में जो मटेरियल ज़्यादा अमाउंट में रहता है, लार्ज अमाउंट में रहता है, उसको हम कहा करते हैं सॉल्वेंट। और किसी भी मिक्सचर में जो मटेरियल या जो सब्सटेंस स्मॉल अमाउंट में रहता है तो उसको हम कहा करते हैं सॉल्यूट। सॉल्यूट। और ये सॉल्यूट जो होता है सॉल्वेंट में डिसॉल्वेबल होता है, सॉल्युबल होता है। तो अब एक चीज हम आपको बता दें कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट ये दोनों जो होते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन तीनों पोजीशन में पाए जाते हैं। तो इसलिए जो है ये जो सॉल्यूशन होता है यह सॉल्यूशन भी तीनों स्टेट में पाया जाता है। तो ये माइंड के रहिएगा, कोई भी सॉल्वेंट हो तो सॉल्वेंट जो होता है यह सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों पोजीशन में पाया जाता है। और सॉल्यूट जो होता है यह भी तीनों पोजीशन में पाया जाता है। इसलिए सॉल्यूशन जो होता है यह सॉल्यूशन भी तीनों पोजीशन में पाया जाता है। अब अगर देखें तो वाटर में अगर शुगर को हम मिला दें तो यहाँ से जो मिक्सचर हम लोगों को प्राप्त होता है ये होमोजेनियस मिक्सचर होता है। और इस होमोजेनियस मिक्सचर को हम सॉल्यूशन कहा करते हैं। अब इसी तरह से अगर हम देखें आयोडीन, देखें आयोडीन I2 होता है। और एल्कोहल, एल्कोहल यहाँ पर एथिल एल्कोहल C2H5OH। तो आयोडीन और एल्कोहल, एथिल एल्कोहल को ही एल्कोहल कहते हैं। तो आयोडीन और एल्कोहल का जो मिक्सचर होता है यह भी एक सॉल्यूशन होता है। और इसको हम कहा करते हैं टिंचर आयोडीन। ये टिंचर आयोडीन इतना बेनिफिशियल होता है कि जैसे मान लीजिए अगर कहीं एक्सीडेंट हो जाए और एक्सीडेंट के बाद चमड़ी पूरी छिल जाए तो चमड़ी छिलने के बाद इसको अगर रुई में ले करके थोड़ा सा भी लगा देते हैं कॉटन में ले करके तो तुरंत हमको रिलीफ मिल जाता है। तो ये भी एक सॉल्यूशन होता है। और इसी तरह से अगर आप देखें तो ये जितने कोल्ड ड्रिंक होते हैं, कोल्ड ड्रिंक में जो सॉल्वेंट होता है, कोल्ड ड्रिंक में सॉल्वेंट कार्बन डाइऑक्साइड होता है। कोल्ड ड्रिंक में सॉल्वेंट जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड होता है। यानी ऐसे कह लीजिए कि जितने भी कोल्ड ड्रिंक होते हैं उन कोल्ड ड्रिंक में कार्बन डाइऑक्साइड सॉल्वेंट होता है और उसमें सोडा डाला गया होता है। तो सोडा जो होता है वो सॉल्यूट का वर्क करता है। अब देखते हैं कि हम लोग जब इसका सेवन करते हैं, जब इसका यूज़ करते हैं तो इसका यूज़ करने के बाद जब ये अंदर जाता है तो अंदर से जो है ढकार आता है तो हम कहते हैं कि हमको आराम मिल गया। लेकिन सच्चाई ये है कि यह आपके हेल्थ के लिए बहुत ही हार्मफुल है। इसलिए इसका यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि आपके शरीर को कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती है, आपके शरीर को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। और कोल्ड ड्रिंक में ये मिला होता है। जब इसको हम पीते हैं
तो पीने के बाद शरीर के अंदर जाने के बाद यह कार्बन डाइऑक्साइड बहुत लार्ज अमाउंट में इकट्ठा हो जाती है और वही ढकार के रूप में जो है बाहर निकल जाती है। अब इसके साथ साथ अगर हम एयर देखें तो एयर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिक्सचर होता है। तो इसमें ऑक्सीजन जो होता है वह 21% होता है। एयर में ऑक्सीजन जो होता है 21% होता है और नाइट्रोजन जो होता है वो लगभग नियर अबाउट 78% होता है। तो अब हम लोग जब रेस्पायरेशन करते हैं तो रेस्पायरेशन में हम लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। अब देखें ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन भी मिक्स होता है, तो रेस्पायरेशन में हम लोगों को नाइट्रोजन की जरूरत नहीं होती है। नाइट्रोजन होने से सिर्फ बेनिफिट ये होता है कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन को इनेक्टिव बना देता है, ऑक्सीजन को किसी अन्य सबस्टेंस से या किसी अन्य कोई गैस से रिएक्शन नहीं करने देता। अगर किसी अन्य गैस से ये ऑक्सीजन रिएक्शन कर जाता तो यह ऑक्सीजन अब हमारे लिए रेस्पायरेशन के लायक नहीं होता, यानी ये अब हमारे लिए हार्मफुल हो जाता। तो देखते हैं जब हम रेस्पायरेशन करते हैं, जब सांस लेते हैं तो सांस लेने के बाद अंदर ठंडक महसूस होती है, नाक के अंदर ठंडक महसूस होती है। तो ये जो ठंडक महसूस होती है ये नाइट्रोजन के कारण ही होती है, जो 78% के आसपास होता है। तो इस प्रकार आज हम आपको सॉल्यूशन के बारे में भी बताएं और सॉल्यूशन के कुछ एग्जाम्पल भी हम आपको दिए। हमें उम्मीद है कि ये एग्जाम्पल आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे, आपको सॉल्यूशन का डेफिनेशन भी समझ में आया होगा। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए YouTube पर महामना इंस्टीट्यूट को सर्च कीजिए और फिर रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इस इम्पॉर्टेंट टर्म को समझ सकें। आपको अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें तथा बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।